बुरे को अच्छा बनाना। आप अच्छा हो गए, ठीक है, यही तो अध्यात्म है। नहीं साहब, एक पंडित जी तो हमको कहे कि तुम हनुमान जी का चालीसा करो। चालीसा भी इसलिए करो कि आप अच्छा बनो। नहीं साहब, एक पंडित जी ने हमको कहा कि सुबह में भोला बाबा को जल चढ़ा दो और दूसरे का माल हड़प लो। भोला बाबा यहाँ कोऑपरेट करते हैं तो भाई हम नास्तिक हैं। तो भैया ये बताओ, अगर भगवान को मानते हो और चोर भी हो आप, लुच्चा भी हो, लफुआ भी हो, तब तो आपको भगवान को नहीं मानना चाहिए। भगवान मतलब अच्छा चीज, अच्छा विचार। और देखो साहब, आज का जो दुनिया है ना, वो पावर का दुनिया है। किस कहते किसको है? तो आप कहिएगा क्या बात करते हैं, पावर तो इससे आता है। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस देश के पास है? अमेरिका। डॉलर मालिक है वो दुनिया का। लेकिन साहब वो दुनिया का मालिक है, और अभी आपने पिछले दिनों G7 का मीटिंग देखा होगा। भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया का जो मालिक है वो क्या कह रहा है? मोदी जी, मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं, आप इतने फेमस हो। तो पैसा तो नहीं है इंडिया के पास, इंडिया के पास पैसा नहीं है, लेकिन पावर, ये पावर जो है वो भीतर का चीज है। आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री को अभी पिछले दिनों एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, मैंने अपने पूरे जीवन में, इतने दिनों के लाइफ में, मैं भी टीवी देखता हूं, न्यूज सुनता हूं, पेपर पढ़ता हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम करता है। और अभी पिछले दिन ही घटना घटी। भारत की जो ताकत है वो धन से भी ऊपर है, और ये ताकत जो है आदमी के अंदर से निकलता है। और इसी ताकत को डेवलप करने का जो साइंस है, जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, उसी का नाम अध्यात्म है। पावर तो अंग्रेज के पास था, और पैसा भी था, कलर भी था, गोरा चिट्टा। गांधी जी के पास तो पैसा भी नहीं था, कपड़ा भी आधे फाड़ के पहन के ओढ़ते थे। लेकिन वो गोरा चिट्टा व्यक्ति भी जब गांधी से के पास जाता तो हैट उतार के और सलाम करता था, प्रणाम करता था। ये कौन सा पावर है भाई? भारत को वही पावर, वो शक्ति है। और ये ताकत पैसा से नहीं आ सकता। अगर पैसा से आता तो गांधी के सामने दुनिया का कोई अंग्रेज नहीं झुकता। ये पावर को कभी भारत के वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने शोध करके प्राप्त किया था कि भारत की जो ताकत है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो यही अध्यात्म है। इसी का नाम गायत्री मंत्र है। जोकर होता है, जोकर का कोई वैल्यू होता है क्या? नहीं होता है। वैल्यू बनाना पड़ता है, मेकिंग। यही ऊर्जा है, यही शक्ति है। कहाँ है? आपके भीतर, आपके भीतर। स्वामी विवेकानंद को जानते हो? उस जमाने का बीए पास नौजवान, जिस जमाने में बीए पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव का बात था। ज्योतिषी के फेरा में पढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने किस ज्योतिषी से हाथ दिखाया था पता नहीं, मैं रंग दे बसंती चोला है। भगत सिंह ने किस ज्योतिषी से हाथ दिखाया था पता नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने किस ज्योतिषी से हाथ दिखाया था पता नहीं। ICS, इंडियन सिविल सर्विस, पढ़ने में इतना टैलेंटेड, और वो निकाल के और लात मार के भारत माता की आजादी में कूदने वाला वो ऊर्जावान, वो नौजवान, एक अकेला सुभाष चंद्र बोस। पावर इसको कहते हैं। किससे मिलने चले गए? हिटलर। हिटलर, और हिटलर किसी से जल्दी मिलता नहीं था। पावर देखिए किसको कहते हैं। हिटलर से मिलने गए, 2-2 घंटा ध्यान करते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 2-2 घंटा मेडिटेशन करते थे। जीवनी पढ़ लीजिएगा। हिटलर ने क्या किया? 3 तरह का अपना ही आकृति का व्यक्ति रखता था। वो हिटलर के जैसा देखने में लगता था। भेज दिया, हाँ बोलिए क्या बात है? कहा नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। वो आश्चर्य में पड़ गया कि हमको आज तक कोई नहीं पहचाना ये। वो चला गया। फिर दूसरा आया, कहा बोलिए क्या बात है?
कहा नहीं नहीं, हमें हिटलर से मिलना है। लास्ट में जब हिटलर आया तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा हाँ मैं आपसे बात करूंगा। तो हिटलर ने पूछा कि आप मेरे जैसे 3 मैंने रखा हूं जो मेरे ही चेहरे का जैसा है, आपने नहीं पहचाना, कैसे पहचान लिया आप मुझे? उन्होंने कहा साहब, भारत के लोगों का आंतरिक शक्ति बहुत ताकतवर होता है, वो भांप लेता है, चेहरा को पकड़ लेता है, यही अध्यात्म की ताकत, भांप लेना। और हिटलर से मिल गए। ये पावर हर इंसान के भीतर है, हर इंसान के भीतर। आईपीएस बनने से ताकत नहीं मिलता है, अभी तो हर जिला में एसपी है, किसका किसका नाम जान रहे हैं। लेकिन कुछ आईपीएस ऐसा होता है कि जिला में जाता है तो जिला में नाम कमा लेता है। क्यों? उसके पास पावर होता है अंदर वाला, खाली डिग्री वाला नहीं। डिग्री वाला पावर तो, ये अंदर वाला जो पावर है ना, ये पावर बड़ा सशक्त होता है। और इस पावर को अगर जगा लिया जाए तो धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान, व्यक्ति की जिंदगी में सब उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। ये ताकत, ये शक्ति, ये ऊर्जा, इसी का नाम है उपासना, इसी का नाम है प्रार्थना। प्रार्थना कमजोरों का चीज नहीं है, ये वीर लोगों का चीज है। किसी ने इसे भटका दिया भारत के इस प्रार्थना को। प्रार्थना मतलब रोना, गिड़गिड़ाना, भगवान दया कीजिए भगवान। पावर तो अंदर होता है। इसी बिहार में एक राजा था घनानंद, नाम सुना है आपने इतिहास में? क्या नाम था? घनानंद। और वो बड़ा ही आतंक फैलाए हुए थे। एक संकल्प लेता है एक व्यक्ति की घनानंद के राज्य को मैं बर्बाद करके उखाड़ के ही दम लूंगा। और एक व्यक्ति ने घनानंद के राज्य को समाप्त कर दिया और भारत को एक चक्रवर्ती सम्राट दिया। क्या नाम था उसका? चाणक्य। वाक्य से अंग्रेज हिल गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना है? जवानी में स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया, अंग्रेज कांप गया था। ये पावर कहां से आता है? ऊपर से आता है, ऊपर से। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री को क्या बोला? क्या बोला? बॉस। भाई, मैं किसी पार्टी पर प्रधानमंत्री राष्ट्र का होता है, संविधान में भारत अपने पावर को पहचान रहा है धीरे धीरे। भारत को फिर से गलत क्षेत्र में लोग ना ले जाएं, झाड़ फूक में ना ले जाएं, जादू टोना में नहीं ले जाएं। हैं? नहीं साहब, हम तो नारियल लेके गए थे, बाबा मिलवे नहीं किए, नारियल रखा रह गया। अरे भैया, मैं क्या कहूं, इतने कमजोर हमारे देश के लोगों को नहीं होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद तो एक बार गुस्सा में आ गए और उन्होंने कहा कि भारत का अगर विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो तो क्या करो, ये जितने देवी देवता हैं मंदिरों में, इनको ले जाके समुद्र में डाल दो। गुस्से में कह दिया उन्होंने। ये देवी देवता के नाम पर लोगों को कमजोर किया जाता है। देवता मतलब अपने को मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना। और शक्ति है तो धन तो पीछे पीछे चलेगा। एक जगह बैठ के गीता का पाठ कर रहे थे नदी के किनारे। इतने बड़े साइंटिस्ट, एक युवक देखता है कि गीता का पाठ कर रहे हैं और टाई पहने हुए थे। वो जाता है और कहता है, क्या बात, आप लोग तो टाई को भी बर्बाद कर दिए, टाई पहन के गीता कर रहे हो। उसको पता नहीं था कि ये विक्रम साराभाई है। थोड़े देर में देखता है कि एक बड़ी सी गाड़ी लगती है और चार पांच बॉडीगार्ड कमांडो आता है और विक्रम साराभाई को गाड़ी में बैठाता है। वो सोचने लगता है कि ये कौन है। पता लगता है ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है भारत का, जिसका नाम है विक्रम साराभाई। अध्यात्म जो है इंसान के जीवन में एक शक्ति देता है, एक ताकत देता है, विपरीत स्थिति में भी सामना करने की ताकत देता है। ये अध्यात्म युवाओं को भी चाहिए। रिजल्ट आया, बहुत खुशी की बात है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप दुखी हो जाओगे और ये दुख आपके जीवन को बर्बाद करते हुए चला जाएगा, आपको अशांत करते हुए चला जाएगा, आपको शक्तिहीन बनाते हुए चला जाएगा। और जैसे दीमक लग जाता है लकड़ी में, आपके मन में, विचार में वो दीमक लग जाएगा और धीरे धीरे आप कमजोर होते हुए चले जाओगे। इसलिए अध्यात्म का मतलब सूरवीर, साहसी, जिसको देख के लगे कि साहब ये बंदा कुछ कर लेगा। ये अध्यात्म है। गायत्री मंत्र इसका नाम है।
गायत्री की ताकत इसको कहते हैं। ये गायत्री बड़ी शक्तिशाली चीज है, भारत के अध्यात्म में बड़ी ताकत है। आप इसको समझ लेना, आने वाला जमाना भारत का है। ताकत मैं चाहता हूं भारत के युवाओं के भीतर आवे, और ये शक्ति आपको अपने अंदर से जगाना होगा, कोई नहीं जगाएगा। ध्यान, उपासना, प्रार्थना इसी का नाम है, शक्ति इसी का नाम है, ताकत इसी का। ये दुनिया शक्ति को सैल्यूट करता है, और शक्ति आपके भीतर है। वो बाहरी शक्ति से कुछ नहीं होता है, नौकरी कर लेने से कोई शक्तिशाली नहीं होता है। मैं कितने नौकरी वाले को जानता हूं, वो अंदर की चीजें। यही आपको समझने की बात है। अगर आपने समझ लिया, आपने अपने जीवन को सुंदर बना लिया, शक्तिशाली बना लिया, तो मैं बार बार कहता हूं कि आपके जीवन में वो सब मिलके रहेगा। देखो, मैं आपके सामने खड़ा, मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं कुछ नहीं था, रोड पर माइक लेके लोगों को समझाता था गायत्री के बारे में, अध्यात्म के बारे में। मजमा जुट जाता था, रोड पर भीड़ लग जाती थी। आज तो एक ब्रांड है, बड़े आदमी हैं, कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, उजला उजला, टक टक, बड़ी गाड़ी से चलते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। लेकिन मैं उस जमाने में भी ये नहीं सोचा कि ये लोग मेरा सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। हम जानते थे कि इनको सुनना पड़ेगा, और लोगों ने सुना। और आज उस सुनने वाले में से कितने लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, दरोगा हैं, बैंक में हैं, एसएससी हैं, रेलवे में हैं, हजारों की संख्या में। माफ करिएगा, ये पावर जगाने की बात मैं कहता हूं, ये शक्ति, ये ऊर्जा देख के मन खुश हो जाए। फिर तो धन संपत्ति भी पीछे पीछे चलता है, दुनिया भी पीछे पीछे चलती है। आज लोग कहते हैं साहब, कई लोग जो मुझे नहीं देखा है, कहीं नाम सुना है कि कोई मनीष जी नामक जीव जंतु रहता है, और कभी मिलते हैं तो हमको ऊपर से नीचे तक देखता है। ये है रे, अरे परमाणु बम है रे, जहां गिरेंगे वहां विस्फोट करा देंगे। इसको साधारण मत समझ। आप स्वयं अपने बारे में क्या समझते हो, यह सबसे बड़ा चीज है। दुनिया क्या कहती है महत्वपूर्ण नहीं। हमको याद है माइक, आज तो माइक भी है, कैमरा भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लाखों फॉलोअर भी हैं। मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं भाई, माइक भी नहीं था, कैमरा का तो सवाल ही नहीं। टेम्पू पर बैठ के प्रचार करने जाते थे, उसी में बैठ के जाते थे, बिना माइक के बोलते थे। बाद में माइक आया, एगो टांगने वाला होता है, वो चोंगा वाला। पहले तो सारी दूरी हमने तय किया है। मैं कभी लोगों को परवाह नहीं किया कि दुनिया क्या सोचती है, हम स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं। अरे मरना तो सबको है, भवन चला गया। इसलिए अध्यात्म इसका मान। ये सूर्य प्रेशर में बहुत ज्यादा प्रेशर में आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। प्रेशर जरूरी है, प्रेशर जरूरी है, लेकिन उतना ही प्रेशर जरूरी है जितना हमारा खाना पक जाए। नहीं साहब, एक्स्ट्रा प्रेशर ले लोगे तो आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, निगेटिव एनर्जी सक्रिय हो जाएगा। और यहीं पर गायत्री मंत्र काम करता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर को कम करता है और पॉजिटिव प्रेशर आपके लाइफ में लाता है।